वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया लगा होगा। गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे जो है आपकी जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट जो पोस्ट है उसको आप समझ सकते हो कि लोअर डिवीजन क्लर्क ही होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको पे लेवल 2 में रखा जाता है, यानी कि बेसिक आपकी 19,900 से स्टार्ट होती है। तो लेवल 2 की जॉब की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। तो साथियों, ये आपकी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है जूनियर असिस्टेंट की। बात करेंगे इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में, एप्लीकेशन क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस वगैरह क्या रहेगी, किसको फी पे नहीं करनी है, क्या क्या पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का, टोटल नंबर ऑफ पोस्टें कितनी हैं, एवरीथिंग आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी टाइप के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेंगी। तो देखो, इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो इस पोस्ट का इंट्रोडक्शन हम आपको करा ही चुके हैं। जूनियर असिस्टेंट रेगुलर बेसिस क्यों लिखा है, क्योंकि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट की या अडॉक की जॉब नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, इसलिए यहां पे इंट्रोडक्शन में आपको रेगुलर बेसिस पे इस पोस्ट के बारे में लिखा गया है। तो जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम है आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती है ये, दिलसाद गार्डन नई दिल्ली में है। ठीक है, तो मेनली आपको बताना था, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करना, लेटेस्ट जॉब वाली प्लेलिस्ट, उसमें भी हमने यूसीएमएस बोलते हैं इसको, यूसीएमएस। ठीक है, इसका हमने नॉन टीचिंग पोस्ट पहले भी जिक्र किया हुआ है, बट दिक्कत क्या हुई है उसमें, वो वैकेंसी अभी होल्ड पर है, यानी कि उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं हुई है। तो आप अगर चेक करोगे तो लिंक अभी भी इनएक्टिव है। उसके बारे में पहले बच्चों ने पूछा भी था कि लिंक एक्टिव नहीं है, वो क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, अगर इसका भी जब भी आपका लिंक एक्टिव होगा आपको बताया जाएगा। उससे पहले अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने आई है, ज्यादा टाइम नहीं देता दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको फॉर्म भरने का, विद इन 2 या 3 वीक्स आपको मिलते हैं मैक्सिमम। उसके अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है। तो उस जॉब के बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। अगर वो एप्लीकेशन होल्ड से हट जाते हैं, अप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम जरूर इसके बारे में आपको इंटीमेट करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बने रहना। बात आ जाती है इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखो, मैंने आपको बताया था, आज की डेट में आप वीडियो देख रहे हो, ये आपके 20 है। 20 से लेके 9-10 यानी 9 अक्टूबर तक का आपको टाइम मिल जाता है इस फॉर्म को फिल करने का। तो आपने याद रखना है, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। डिटेल की बात करेंगे वैकेंसीज की, तो पोस्ट का नाम जूनियर असिस्टेंट है, लेवल 2 की पोस्ट है। 9 पोस्ट जनरल, 4 पोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, 2 पोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, 8 पोस्ट आपकी ओबीसी, 3 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, और इनमें से 3 पोस्टें ईयर मार्क हैं आपकी, जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए रखी गई हैं। तो टोटल आप देखोगे 13, 5 और 10 23, और 3 26, और 3 29। अब ये जो रिजर्व पोस्ट है ना 0201, अब ये डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जिसके लिए रखी गई है। तो इसमें एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि इसको जनरल वाला भरेगा, या ओबीसी के लिए है, या एससी के लिए है, या एसटी के लिए है, या ईडब्ल्यूएस के लिए है। इस कैटेगरी में कोई भी एलिजिबल पाया जाएगा, कोई भी मेरिट में आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल पोस्टें आपकी आ जाएंगी भाई यहां पे 29 पोस्ट। ठीक है, तो एक तरह से अगर एक इंस्टीट्यूट के अंदर देखो तो ये अच्छी पोस्ट है। आपने देखा होगा नेटर में भी 13 पोस्टें निकली थी जब आई थी आपकी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको लगभग ये डबल देखने को मिल रही है। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये पोस्ट जरूर फिल करनी चाहिए, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। ठीक है बच्चों, बाकी इसकी जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हम इसी वीडियो में कर देंगे आपके सामने। ठीक है, अब मेन बात होगी आपकी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, पे लेवल के बारे में, और एक्सपीरियंस अगर चाहिए या नहीं चाहिए उसके बारे में। तो देखो जी, नाम आपको पता है, जूनियर असिस्टेंट है पोस्ट का नाम। ठीक है, आपका जो पे लेवल है, पे लेवल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आपका लेवल 2 की पोस्ट है, यानी कि ₹19,900 से लेके बेसिक आपकी रिटायरमेंट तक 63,200 तक चले जाती है। ठीक है जी, ग्रुप सी की पोस्ट है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सी ग्रुप की पोस्ट है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा ये बात।
एज का जो क्राइटेरिया है इसमें मैक्सिमम एज आपके लिए 27 ईयर्स रखी गई है, जो होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, हालांकि एज रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी का अलग अलग है जो अवेलेबल है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल मिलते हैं, ठीक है, आपका एससी के लिए 5 साल मिलते हैं। ये सब आप क्राइटेरिया जानते हो, ये चेक कर लेना। सबसे मेन बात आ जाती है अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इसका हम डिस्कशन करेंगे। इसमें आपके लिए 10+2 है, ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। नेटा तो पता है आपको ग्रेजुएशन भी मांग लेता है कई बार, वैसे 10+2 भी था। बहुत इंस्टीट्यूट हैं जो 10+2 के बाद ग्रेजुएशन भी मांग लेते हैं। तो इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप केवल पास होना चाहिए। ठीक, टाइपिंग स्पीड आपको पता है मैंडेटरी है भाई, जो आपका पेपर 2 होगा वो टाइपिंग स्पीड के बेस्ड पे ही होगा। तो स्टैंडर्ड है 35 WPM बच्चों इंग्लिश में, और जी 30 WPM रखी जाएगी आपकी हिंदी में। ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेंगे, एक्सपीरियंस चाहिए क्या, जो आपके मन में डाउट है, तो निल है, कुछ नहीं चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करती हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, फीस कितनी पे करनी पड़ेगी आप सबको। तो फीस का सिंपल सा क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है कि 500 रुपए किस किस को पे करने हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। अच्छा, किसको पे नहीं करना है, 0 रुपए किसके लिए रखा गया, तो 0 रुपए रखा गया है आपका जितने भी एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, फिजिकली जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, और आपके विमेन एप्लीकेंट्स। इस बात को मैं स्टार करूंगा क्योंकि जो भी विमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, वो याद रखें फीस 0 है, ट्राई करना है, आप कर सकते हो। किसी का ये फर्स्ट एग्जाम भी हो सकता है और कोई प्रिपरेशन के साथ साथ इसको रेगुलरली फिल करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपकी क्लियर हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके लिए, देखो ये आपको पता ही होगा, डिसेबिलिटी हमने सीसीएस रूल्स में आपको पढ़ाया गया है कि डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि नॉट लेस देन 40%, नॉट लेस देन 40%। इससे कम अगर डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबल नहीं माने जाते, ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन, मैंने आपको बता दिया, एससी एसटी 5 साल का, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर है तो 3 साल का है, फिजिकली डिसेबल्ड का 10 साल का है। फिजिकली डिसेबल्ड के साथ साथ अगर आप ओबीसी होते हो तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकली डिसेबल्ड के साथ साथ अगर आप एससी होते हो तो आपको 15 साल का है, और एक्स सर्विसमैन होते हो तो 5 साल का है। अब एक वो चीज बताएंगे आपको कि जो मेंशन्ड नहीं है, मतलब आपके दिमाग में होगा वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए, जो जॉब में वर्किंग है पहले से ही सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में, उनको देखो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन कहां पे मिलेगा, अगर वो, अब जो जो हम चीजें आपको बताएंगे, या तो वो पीएसयू में काम कर रहे हो, या वो सेंटर गवर्नमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, पीएसयू, सेंटर गवर्नमेंट, कोई स्टैच्यूरी बॉडी है उसमें काम कर रहे हो, या कोई यूनिवर्सिटी में, किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हो। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। ये आपके डिपार्टमेंट्स होने चाहिए तो आपका चल जाएगा रेगुलर सर्विस। ठीक है, रेगुलर सर्विस भी आपको पता है कितनी होती है इसके लिए, ऑब्वियसली मिनिमम 3 ईयर की सर्विस होगी तो ही आपको एनओसी मिलेगा इन सब से, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। चलो ये बातें हो चुकी हैं, अब बात आ जाती है सिलेबस की। सिलेबस की बात क्यों कर रहे हैं, ये आपका डिटेल्ड नहीं है, डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस भी हम बताएंगे, लेकिन अगर फॉर्म आपने फिल करना है, फॉर्म फिल करने से पहले अगर आप पैटर्न देख लोगे तो आप फिल कर पाओगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे, मैथमेटिक्स के 50 के आएंगे, इंग्लिश हिंदी की लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो 50 नंबर का, तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर 3 घंटे, तो 3 आवर्स बहुत लंबा टाइम होता है 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो अच्छा टाइम दिया गया है। दूसरा पेपर आपका कराया जाएगा वो एस्से कंप्रीहेंशन लेटर राइटिंग का होगा, जो आपका 100 नंबर का होगा और 1 घंटा आपको
टाइम मिल जाएगा उसके अंदर। हो गया आपका सिलेबस का, ये सिलेबस का पैटर्न कहेंगे हम, अगर इसकी हेडिंग करें ना तो सिलेबस का पैटर्न है। तो आपने क्या करना है, आपने पेपर 1 प्लस पेपर 2 देना है। ये तो हो गया आपका रिटर्न का पार्ट। इसके बाद हो जाएगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। फिर मेरिट बनेगी आपके रिटर्न के मार्क्स के बेसिस पे, जैसा होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात जरूर करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 में ना सेपरेटली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। यानी जो पहला पेपर आपका 200 नंबर का होगा ना, उसमें से 45% कितना हो जाएगा बच्चों, 45% हो जाएंगे 90 मार्क्स, ठीक है। 90 नंबर हो जाएंगे आपके। ओबीसी के लिए ये बात क्या रहेगी, ओबीसी के लिए 200 का होगा बच्चों 40%, इसका मतलब 80 नंबर चाहिए भाई उनको। और 35% एससी एसटी के लिए, तो इनको 200 में से कितने चाहिए 35 के हिसाब से, तो इनको चाहिए 70 मार्क्स, ठीक है। तो ये इनके 70 मार्क्स चाहिए, 35% के हो जाएंगे 70 मार्क्स। ये मिनिमम क्राइटेरिया। ऐसा ही 100 में रहेगा जो आपका पेपर 2 है। पेपर 2 में मैं आपको अलग अलग बता देता हूं। यूआर के लिए 40 नंबर लाने जरूरी हैं, सॉरी 45 नंबर 45। ओबीसी के लिए आपको 40 नंबर लाने जरूरी हैं, और एससी एसटी और जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए बच्चों आपको 35 नंबर लाने जरूरी है, ये याद रखना, ठीक है। एक चीज और बताई गई है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं वो 30 गुने से ज्यादा हो जाते हैं एडवर्टाइज पोस्ट के, वैसे होंगे नहीं शायद, ऐसा तो होगा नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये नहीं होगा, तो मेरिट लिस्ट को जो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा भाई 30 गुने तक, उससे ज्यादा को तो बुलाएंगे नहीं, ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो अब देखो बच्चों, आपने अप्लाई कैसे करना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करो, आगे जाके रजिस्ट्रेशन करो और अपना फॉर्म फिल करो। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कैसे करना है इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, आपको डिटेल्ड बताया जाएगा किस तरह से आपने फॉर्म भरना है, ठीक है। बट ये आपकी डिमांड पे डिपेंड करेगा, आपने कमेंट करना है कि स्टेप बाय स्टेप क्या हम वो वीडियो बनाएं जिसमें किस तरह से फॉर्म भरना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए वो देख लो आप जब आप फॉर्म फिल करोगे। एक तो आपको 10th की मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिएगा, एक आपको जो है 10+2 की मार्कशीट है उसकी कॉपी चाहिएगी, डिग्री वगैरह अगर कुछ अटैच करनी है वो चाहिएगा, आप वर्किंग हो तो एनओसी की कॉपी अपलोड करनी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कुछ मतलब जो भी कुछ है आपके पास। मेनली इनको तो 10वीं 12वीं से मतलब है, ये चीजें इनको चाहिए। और कोई कास्ट का है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, वर्किंग हो तो एनओसी चाहिए, ये चीजें चाहिए, ठीक है। तो आपको सारी बातें हमने बता दी। अब आपने चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बच्चों आज लास्ट डेट है, अप्लाई करना है, जो भी बच्चा करना चाहे वो कर सकता है। बाकी प्रिपरेशन हमने पहले से स्टार्ट कर दी है। सेक्शन ऑफिसर निटर का एग्जाम आने वाले दिनों में मिलेगा, उसके लिए चैनल अलग से अवेलेबल है टेलीग्राम पे। उसको अगर ज्वाइन करना है तो आप हमारे मेन चैनल को विजिट करो और उसके मेंबर की तरह आपने ज्वाइन करना है, इंस्ट्रक्शन आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो पेपर आपको जल्दी देखने को मिलेगा, तो प्रिपरेशन आप करते रहिए। पेपर कोई भी है, पेपर आने वाले दिनों में बहुत पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन आप करते रहो, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।